50 तरह के रोगों को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है आज की रेसिपी। घर पर ही बनाकर तैयार करें होममेड च्यवनप्राश की रेसिपी, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और आपको हेल्दी रखेगा पूरी सर्दी। इस च्यवनप्राश को आप बना करके 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। पूरे 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के बाद में ना आपको खुद ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। 1 महीने आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू ज्योति किचन टूर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ। इसमें मैंने देखिए आंवला लिया है, तो आज की रेसिपी हम 1 किलो आंवले से बनाएंगे। और देखिए आंवले में इस तरह का दाग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सड़े हुए आंवले आपको नहीं यूज करने हैं। थोड़ा बहुत अगर देखिए इस तरह से दाग रहे तो वो आप निकाल दीजिएगा बाद में जब आप इसे पीसने लगिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने रख दिया है पानी। पानी को हमें बॉईल होने के लिए रखना है, तो ऊपर से हम रख देंगे छेद वाली थाली। इसकी जगह पर आप स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं। सभी आंवले को हमें इसमें अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि थाली थोड़ी बड़ी साइज़ की थी और आंवले की क्वांटिटी ज़्यादा थी। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और आंवला बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और कई तरह के रोगों से हमें ये बचाता है। और अभी सर्दियों का सीज़न तो स्टार्ट ही हो गया है, तो आप भी एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। टेस्ट में, टेक्सचर में एकदम मार्केट के जैसा ही रहता है, स्वाद में भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो आप होममेड अगर च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सबसे अच्छी बात होती है कि घर में बना हुआ चीज़ें जो भी आप घर में बनाते हैं वो प्योर होती हैं। तो चलिए इसे हमने सेट कर दिया है। स्टीम करने के लिए 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 से 20 खजूर और साथ ही देखिए 3 से 4 चम्मच हमने किशमिश ले ली है। इन्हें हमें गर्म पानी में भिगो कर रखना है। अगर आप ओवरनाइट के लिए रख रहे हो तो ठंडे पानी में भी इसे भिगो सकते हैं। मैंने जैसे ही आंवला रखा उसके बाद ही भिगोया है, तो इसीलिए मैंने इसे गर्म पानी में भिगोया है। कुछ गरम मसाले लिए हैं हमने। देखिए यहाँ पर स्टार एनस है, चक्री फूल है, जावित्री है और ये तेज पत्ता है, साथ ही पीपल है, सौंफ है, दालचीनी, काली मिर्च और जायफल लिया है एक छोटे साइज का, बड़ी इलायची और साथ ही 4 से 5 हरी इलायची। इन सभी मसालों से हमारे जो च्यवनप्राश है वो हेल्दी भी होगा और स्वादिष्ट भी बनकर तैयार होगा। और ये सारे जो गरम मसाले हैं ना, गरम चीज़ें हम डाल रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है कि सर्दियों के लिए ये रामबाण है। सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बच्चों को आप इसे डेली खिलाइए, आप भी खा सकते हैं। अगर इसे डेली यूज़ में ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और साथ साथ में आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। और देखिए यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 4 से 5 इंच अदरक का टुकड़ा। आपको ले लेना है और इसे छील देना है। इसके छिलके का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़े बड़े पीसेस में आप रफली काट दीजिएगा। साथ ही 1 मुट्ठी के करीब मैंने तुलसी की पत्ती ली है। जो हम तुलसी पत्ती लेंगे ना, इसमें आप लाल वाली भी ले सकते हैं, वाइट जो ये वाली ग्रीन आती है ये भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे धो लेंगे पानी से। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आंवले एकदम अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आंवले अच्छी तरह से पकने चाहिए। इस तरह से देखिए इसकी जो कलियां हैं, फांकियां हैं, वो अलग अलग हो जानी चाहिए स्टीम होकर के, तभी आप इसे निकालिएगा गैस की फ्लेम से, तभी उतारिएगा। और देखिए आंवला बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। इस तरह से आप फोड़ेंगे ना तो ये अच्छी तरह फूटेगा और इसके बीज अलग हो जाएंगे। और हम इसे उतार कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें से हल्की हल्की सी स्टीम निकल जाए और हम इसके बीज निकाल पाएँ आसानी से। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही हल्का ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी ये गर्म है। हम इसके बीज को निकाल लेंगे। आपको पता है जब आप इसे स्टीम करते हैं ना, तो एक अच्छी बात होती है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता है और इसकी जो भी गुण हैं, जो भी इसके गुडनेस है ना, वो बाहर नहीं निकलती है। पानी में बॉईल करने पे थोड़ा बहुत तो मतलब इसकी हेल्दी चीज़ें चली ही जाती हैं। वैसे तो आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको आप कितना भी उबाल कर खाएँ, पका
पका कर खाएं, भून कर खाएं, हर हाल में ये हेल्दी ही होता है। लेकिन मैंने इसे स्टीम किया है ताकि इसकी सेल्फ़ लाइफ भी बनी रहे, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ये अच्छा रहे। जब आप इसके बीज निकालें तो कोशिश करें कि देखिए इस तरह से जो बीज के ऊपर रेशे होते हैं वो हमें निकाल लेने हैं, जिससे कि इसमें बिल्कुल रेशे ना रहें। आंवले को हमने अच्छी तरह से देखिए साफ़ कर लिया है, बीज निकाल दिया है। चलिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो जो भी हमने गरम मसाले लिए थे मैंने आपको बताया ही है। क्वांटिटी मैंने जितनी रखी है वो 1 किलो आंवले के लिए परफेक्ट है। इसमें मैंने 1 जायफल डाला है, 2 टुकड़ा जो 2 मतलब खड़े पीसेस में आता है हमारा पिपली या पीपर, वो हमने ऐड किया है। 3 इसमें तेज़पत्ता तोड़ कर डाल दिया है, साथ ही 1 चम्मच सौंफ है, 4 से 5 हरी इलायची है, 1 बड़ी वाली इलायची है। इसको देखिए मैं यहाँ पर छील दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हमें सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस उतना रोस्ट करना है कि ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, ताकि हम इसका पाउडर बनाएं तो ये एकदम फाइन पाउडर बने, दरदरा ना रहे। जायफल को भी हम तोड़ देंगे ताकि इसका मॉइस्चर अंदर से ख़त्म हो जाए। और आपको इसे भूनना है तब तक जब तक कि तेज़पत्ता अच्छी तरह से टूटने ना लगे। जब आप इसे तोड़ेंगे, दबाएंगे हाथों से ना, तो ये बहुत ही आराम से टूट जाएगा और इसमें से आवाज़ भी आती है, क्रंचीनेस आता है। देखिए इस तरह से आप तोड़िएगा तो बहुत ही क्रंची ये रहता है, भुन जाता है। तो आप इसी स्टेज तक इसे भूनिएगा। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे पैन से निकाल कर डायरेक्ट आप इसे मिक्सर जार में डाल दीजिएगा और इसे हम पल्स मोड पर पीसेंगे। और छोटा वाला जार लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत कम मसाले लिए हैं जो ड्राई लिए हैं, और ये हमें एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए छन्नी से इसे छान दिया है। इस मसाले का यूज़ हम सब्ज़ी वगैरह में कर सकते हैं। और ये हमारा 2 चम्मच के करीब पाउडर बन करके तैयार हो गया है, एकदम फाइन पाउडर। इस तरह से फाइन आप डालेंगे तो जो हमारा च्यवनप्राश बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर का बनेगा। चलिए मसाला भी तैयार हो गया है, हम कर लेंगे आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने लिया है खजूर। खजूर अच्छी तरह से सोख हो गए हैं। आप चाहें तो कच्चा भी मतलब बिना भिगाए भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे पीसने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और खजूर का ये जो पानी निकला हुआ है इसे हम फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और इसे रख देंगे। जहाँ भी हमें पानी की ज़रूरत होगी हम इसी पानी का यूज करेंगे, क्योंकि ये मैंने उबाल कर पानी यूज किया है। और साथ ही देखिए मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, और जो हमने अदरक रखा था वो भी इसी में ऐड कर दिया है, तुलसी की पत्ती भी। ये सारी चीज़ें हम एक साथ पीसेंगे। और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हमने देखिए ये खजूर वाला ही पानी इसमें डाला हुआ है, क्योंकि खजूर आप पीसते हैं तो वो ड्राई हो जाता है तो पानी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आपने खजूर वाला पानी नहीं ऐड किया है तो आप नॉर्मल 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो हमारा पेस्ट है एकदम फाइन होना चाहिए, एकदम सिल्की टेक्सचर का होना चाहिए। इसमें बड़े पार्टिकल्स बिल्कुल भी ना रहें। अगर आपको लगे कि इसमें बड़े पार्टिकल्स हैं तो आप स्ट्रेनर से इसे भी छान सकते हैं। पूरा पेस्ट हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में, क्योंकि इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, इसीलिए सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं पीस कर तैयार करेंगे। देखिए कितना स्मूथ ये हमारा चटनी के जैसा बनकर तैयार हुआ है पेस्ट। और सेम ही जार में हम क्या करेंगे, आंवले को भी डाल देंगे। आंवले को भी हमें पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। तो आंवले में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। वैसे तो आंवले में इतना ज़्यादा पानी ऑलरेडी होता है कि इसके मॉइस्चर से आराम से ये पिस जाता है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आंवले में भी पानी डालें तो जिसमें हमने इसे स्टीम किया था वही पानी 1 से 2 चम्मच डालें। वैसे तो आंवले में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने भी बिल्कुल भी नहीं डाला है आंवले में पानी। और आज की रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाई है, और आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा। पूरी रेसिपी को देखिएगा 1 से 2 बार, उसके बाद ही बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा मेरे जैसा ही। और 6 महीने से ज़्यादा ही ये टिकेगा, ख़राब नहीं होगा अगर आप इसे सेम तरीके से बनाते हैं तो। देखिए आंवला भी हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। आज मैंने 1 किलो आंवले का बनाया है। 1 किलो आंवले से बनाते हैं आप तो 1.25 किलो के करीब आपका च्यवनप्राश बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने ले ली है स्टील की कढ़ाई, और इसी में जो खजूर वाला पानी बचा हुआ था इसे हम छान कर डालेंगे, क्योंकि इसमें खजूर के छिलके थोड़े बहुत रह गए थे। तो आप ऐसे नहीं डालिएगा, छान कर डालिएगा। और इसी में मैंने 1 किलो गुड़ डाला है। गुड़ को मैंने तोड़ कर डाला है। आप चाहें तो क्रश करके भी इसे डाल सकते हैं, जिससे कि गुड़ हमारा बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाए। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस आधे कप के करीब ऐड करना है, जिससे कि गुड़ हमारा एकदम जल्दी से मेल्ट हो जाए।
और जब भी आप इस च्यवनप्राश को बनाएं तो कभी भी इसे एल्युमिनियम की कढ़ाई में ना बनाएं, नहीं तो इसकी जो गुडनेस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चाहे तो आप इसे लोहे के बर्तन में बना सकते हैं, उससे इसे काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं फ्रेंड्स, तो आप इसे तुरंत से निकालें, तुरंत से दूसरे बर्तन में स्टोर कर लें। इसलिए मैंने इसे स्टील के बर्तन में बनाया है। स्टील की कढ़ाई में जब आप बनाते हैं तो आप इसमें छोड़ सकते हैं इसे ठंडा होने के लिए भी, इससे ये काला बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो गया था, तो हमने गुड़ को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। गुड़ को हम छानेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हों वो निकल जाएं। कभी कभी क्या होता है कि गुड़ में मिट्टी वगैरह होती है या गन्ने के टुकड़े होते हैं, तो हमें जो च्यवनप्राश बनाना है उसे छानना वगैरह नहीं है, इसीलिए एकदम स्मूथ टेक्सचर का बने। अगर इसमें थोड़ी भी मिट्टी वगैरह होगी, कंकड़ वगैरह होगा ना, तो हमारा पूरा च्यवनप्राश ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी बनाएं, मार्केट से गुड़ लेकर आ रहे हैं ना, तो आप ज़रूर इसे छान कर ही यूज करें, क्योंकि देखिए इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े थे। अगर छानेंगे नहीं ना तो हमारा च्यवनप्राश ख़राब हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेक श्योर करना चाहती हूँ कि एकदम बढ़िया से बने, और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ, जिससे कि आपका भी च्यवनप्राश जैसे मैंने बनाया है एकदम परफेक्ट बने। और देखिए जैसे ही इसमें से उबाल आने लगे, वैसे ही हमें इसमें आंवले को ऐड कर देना है। और आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है कि गुड़ को पका लें आप और इसका जो मतलब पानी हो वो जल जाए, चिपचिपा हो जाए, तब आप आंवला डालें, ऐसा नहीं है। बस हमें गुड़ को गलाना है, उसके बाद इसमें तुरंत ही आंवले को डाल देना है। गुड़ में हमने जो एक्स्ट्रा पानी डाला हुआ है, वो पानी जब हम च्यवनप्राश को पकाएंगे अच्छी तरह से बैटर को, तो वो जल जाएगा बहुत ही आराम से, ताकि अच्छी तरह हमारा ये बन करके तैयार हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसलिए जैसे ही गुड़ गले वैसे ही आप इसमें आंवले को ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, गुड़ और आंवला। और इसे हमें अच्छी तरह पकाना है। आज इसमें मैंने घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा घी वगैरह जाना चाहिए, तो आप गाय का 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, उससे ये हेल्दी ही होगा। वैसे तो मैंने बिल्कुल इसे फ़ैट फ्री बनाया है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो, वेट लॉस करना चाहते हो और उसमें अगर आप आंवला खाने चाहते हो, तो इस तरह से आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने गुड़ डाला हुआ है, गुड़ फ़ायदा ही करता है। और इसे बनाकर आप सर्दियों के लिए रख दीजिए। सर्दियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं और अभी बनाकर आप रख देंगे तो पूरी सर्दी ख़त्म होने तक ये ख़राब नहीं होगा। और डेली 1-1 चम्मच आप इसका सेवन करिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको स्किन से लेकर कोई भी समस्या है तो भी ये बहुत हेल्दी होगा। तो चलिए इसे हम सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ढक देंगे, जैसे इसमें से बॉईल आने लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स ऊपर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा उछलता है, तो आप जल सकते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। देखिए इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ी देर के बाद आप 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाइएगा। पकाने के बाद खोल कर आप देखेंगे तो एकदम इसका कलर भी चेंज हो जाएगा पहले से, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें इसमें पेस्ट ऐड करना है, जो हमने पीस कर रखा हुआ था, खजूर, तुलसी पत्ती और अदरक वगैरह जो डालकर हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और साथ ही जो हमने मसाले पीस कर रखे हुए थे, पाउडर बनाया था, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा आप नमक डालिएगा, लगभग आधा चम्मच से भी कम, 1/4 टीस्पून के करीब। इससे टेस्ट बैलेंस होता है। नमक को आपको इतना नहीं डालना है कि इसमें नमक का टेस्ट आए। सारी चीज़ों को मिक्स करिएगा। इसके बाद वापस से हम इसे ढककर पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे आप इसे ढक दीजिएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उछलता है, इतना ज़्यादा कि हाथों में ये चिपक जाता है आकर, तो आप जल सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं, और अगर आप ध्यान से नहीं बनाएंगे तो ख़राब भी हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। दोबारा से ढककर हम इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। आपको ध्यान रखना है लो फ्लेम पर पकाइएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी देर इसे 5 मिनट बीच में खोल दिया था। इसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा गैस गंदा हो गया है। पीछे दीवार देख रहे हैं वो भी गंदी हो गई है। बहुत ज़्यादा ये उछलता है, और सफाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर आएगा ना तो स्किन के ऊपर ये जल जाओगे आप। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे ढककर ही पकाइएगा। ये बिल्कुल नीचे लगता नहीं है। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे इसे तो बिल्कुल ये कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बर्तन यूज कर रहे हैं वो थोड़ी हैवी तले की यूज करिएगा, और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइएगा। ये बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह खोल कर पकाएंगे तो देखिए क्या हाल हुआ है मेरे किचन का।
5 मिनट खोल कर पकाने के लिए देखिए 10 मिनट का काम बढ़ गया है, तो आप ढककर ही पकाइएगा। और इसके बाद देखिए थोड़ी देर आप लास्ट में खोल कर पकाएंगे तो लास्ट में गाढ़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखा ही, थोड़ा आप इसे गीला ही रखिएगा, ठंडा होने के बाद देखिए ये थिक हो जाता है। और इस तरह की देखिए कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। देखिए पोरिंग नहीं रखनी है, आप चम्मच में करछी में लें तो बिल्कुल जल्दी से ना गिरे, एकदम सिल्की शाइनी। देखिए हमारा च्यवनप्राश बन करके रेडी हो गया है। और इसे आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होने वाली है कि आपने घर में इतनी महंगी चीज़ बनाई है। इसे आप मार्केट में 2000 रुपये किलो भी लेने जाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती ही हैं, कभी सस्ती मिल जाती हैं, महंगी मिलती हैं, लेकिन ये चीज़ जो आप घर में बनाकर तैयार करते हैं ना, ये इतना प्योर होता है, शुद्ध होता है कि ये मार्केट में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और देखिए इसे हमें स्टोर करना है तो बिल्कुल ड्राई बॉटल लीजिएगा। जिस बर्तन में आप इसे रखें उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से सुखा करके और पूरी तरह से ठंडा करके ही आप इसे स्टोर करिएगा। मैंने इसे रात में बनाया था और इसी कढ़ाई में छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे स्टोर कर लेंगे अपने बॉटल में। तो 1 किलो का ये बॉटल था, ऊपर तक मैंने इसे फिल किया है, आप देख सकते हैं पूरा 1 किलो ये भर गया है। और एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब। तो इतना हमारा 1 किलो आंवले में बनकर च्यवनप्राश तैयार होता है। और इसे आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए, साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बाहर रखेंगे तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। 1 चम्मच आप ले सकते हैं, बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम के करीब इसे दे सकते हैं। और डेली इसे दीजिए बच्चों को, आप खाइए, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, कोई बीमारियां नहीं होंगी, स्किन से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होंगी। तो इस तरह की हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर और भी पड़ी हैं आंवले की, तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने अभी रिसेंट ही वीडियोज़ अपलोड किए हैं आंवले की, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ही जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो बना लिया है, आप भी ट्राई करिए, बनाइए। वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ हर रोज़ देखने को मिलेंगी। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।